नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। जिस आशंका का डर था, धीरे धीरे वही आशंका सच साबित हो रही है। आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब जो आंकड़ा सामने रखा, वो आंकड़ा 24 घंटे में 693 नए मरीजों का था। यानी तकरीबन 700 मरीज 24 घंटे में बढ़े हैं। स्थिति धीरे धीरे भयावह हो रही है, आंकड़े बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया में जो स्थिति है वो और भी ज्यादा भयावह है। 12,76,000 के पार आंकड़ा पहुंच चुका है पूरी दुनिया का जो कोरोना पॉजिटिव है। 70,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। दुनिया भर में 2,64,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। यह स्थिति बनी है। उधर भारत में जो कोरोना पॉजिटिव है उनका आंकड़ा 4,000 के पार चला गया है। हमने अभी आपको बताया और दिखाया कि पिछले 24 घंटों में बकौल हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 693 नए मामले सामने आए हैं। और यही जो बढ़ती हुई संख्या है, ये हम सब के लिए एक चुनौती बनी हुई है। भारत में 109 लोगों की मृत्यु कोरोना की वजह से अब तक हुई है। यह आंकड़ा भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया है। और 291 जो पेशेंट हैं जो कोरोना पॉजिटिव थे, वो ठीक भी हुए हैं। पॉजिटिव बात यह है, अब तक भारत में 274 जिले कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। एक जायजा जरा उत्तर प्रदेश का हम लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो कोरोना पॉजिटिवों की संख्या है वो 300 के पार चली गई है। 305 का आंकड़ा है, 305। आज उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने ये जानकारी दी। 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में हम देखें तो 27 नए मामले सामने आए हैं। सभी की निगाहें टिकी हुई थी पिछले कुछ दिनों से, जो मंथन चल रहा था कि क्या लॉकडाउन में किसी तरह की ढील दी जा सकती है या 14 तारीख के बाद क्या स्थिति बन सकती है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बिल्कुल साफ ये कहा कि अगर यूपी में एक भी संक्रमित केस रह गया या पाया गया तो लॉकडाउन का खत्म होना या लॉकडाउन में ढील देना कतई मुमकिन नहीं होगा। यह स्थिति है उत्तर प्रदेश की। वही नोएडा की जो स्थिति है वो लगातार आपके सामने है। 58 केसेस, 58 केसेस नोएडा में अभी तक कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं। और 300 नोएडा का जो जिला प्रशासन है उसने एहतियातन 300 टीमें गठित की हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाका है, जो हॉटस्पॉट है, जिसे हॉटस्पॉट कहा जा रहा है, वो गौतम बुद्ध नगर, वो नोएडा ही है। लिहाजा जिला प्रशासन ने 300 टीमों का गठन किया है। ये 300 टीमें अलग अलग इलाकों में, सेक्टर्स में, मोहल्लों में, गांव में जाकर चेकिंग अभियान, जांच अभियान भी चलाएंगी और जागरूकता भी फैलाएंगी। कुल मिलाकर कोशिश यह है कि किसी भी तरह से इसे इसी स्टेज पर कंट्रोल किया जाए और कम्युनिटी स्प्रेडिंग या लोकल ट्रांसमिशन किसी भी कीमत पर इस कोरोना का नहीं हो पाए। हालांकि अभी तक हिंदुस्तान में स्थिति दूसरे मुल्कों के मुकाबले थोड़ा सा नियंत्रण में है, लेकिन हम धीरे धीरे उस खतरनाक स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कहने में भी कोई दो राय नहीं है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम बहुत जल्दी से परिचय कराएं। आज 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिनिधि विनोद सिंह हमारे साथ हैं। बहुत ही सम्मानित डॉक्टर अंकित कुमार सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल तालान सम्मानित विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और चंद्रमोहन चौबे भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और जिस बात पर सबसे ज्यादा फोकस था हेल्थ मिनिस्ट्री का, वो था टेस्ट किट की संख्या बढ़ाने को लेकर। आज ये बताया गया कि 5 लाख टेस्ट किट जो हैं वो उसके ऑर्डर दिए गए हैं। हम टेस्ट की संख्या बढ़ा रहे हैं और 8 तारीख तक, यानी आज 6 तारीख है, 8 तारीख तक 2.5 लाख जो टेस्ट किट हैं वो हमें मिल जाएंगी और उनका इस्तेमाल हो पाएगा और उसका बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा, बड़ा सकारात्मक असर पड़ेगा। क्योंकि अब तक
तमाम जो एहतियात, तमाम जो सावधानियां बरती गई, उसमें सबसे बड़ी बात यही थी कि एक आरोप यही लग रहा था, एक चुनौती यही थी कि हम टेस्ट कम कर रहे हैं। आज इस बात का भी एक उत्तर मिला है। सबके बीच आज एक अच्छी पहल यह भी हुई है कि चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, सांसद हो, आज एक अध्यादेश के जरिए कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश पारित हुआ और उसमें यह तय हुआ कि 1 साल तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इन सबको 30% कम सैलरी मिलेगी, यानी इनकी तनख्वाह में 30% की कमी की जाएगी। जबकि 2 वर्षों तक सांसदों को दिया जाने वाला जो फंड होता है, जो सांसद निधि होती है, उसमें कटौती कर दी गई है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। 2 वर्षों तक कोई भी सांसद निधि किसी भी सांसद को नहीं दी जाएगी। ये कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। हम सबसे पहले राहुल तालान साहब आपका रुख करना चाहते हैं। हमें यह बताइए कि एक जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था या बार बार जिसकी तरफ सारे लोग देख रहे थे, अब टेस्ट किट का बढ़ना, यानी हम भविष्य में अगले 2 से 3 से 4 दिनों में ज्यादा टेस्ट कर पाएंगे। आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह जानकारी दी। यह कितना बड़ा पॉजिटिव साइन है। 4000 से ज्यादा संख्या हो गई है कोरोना पॉजिटिव्स की। 24 घंटों में तकरीबन 700 नए मामले सामने हैं, यानी हम धीरे धीरे उस डेंजरस पोजीशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। खतरा अभी आगे बढ़ा है। आज प्रधानमंत्री ने पार्टी के स्थापना दिवस पर पार्टी वर्कर्स से बात करते हुए भी यह कहा है कि चुनौती बड़ी है लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि जीतना हमारे खून में है। तो ये जो टेस्ट किट वाली बात है, इसको आप कितनी पॉजिटिव निगाह से देख रहे हैं तालान साहब? देखिए, टेस्ट किट और टेस्ट का ज्यादा बढ़ जाना निश्चित ही अच्छा साइन है। एक तरीके से हमें पता चल पाएगा कम्युनिटी में कितना है। अब अभी हम जितने कम टेस्ट हो रहे हैं उसकी वजह से हमें पता भी नहीं चल पा रहा है। कई बार लगता है कि नहीं, सही टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन चिंता वही है मेरी, तो जो मरकज वाला, जो तबलीगी जमात वाला ये मामला था, इसमें देखिए लगा आज यूपी में भी कई सारे केस पाए गए। जितने लोग पाए गए उनमें से 1000 से ज्यादा ये जो कम्युनिटी स्प्रेड कर दिया है। और जो ये हरकतें हो रही हैं कि आज बरेली में पुलिस पे हमला कर दिया गया, गांव में वहां तबलीगी जमात के 2 लोग थे, पुलिस उनको पकड़ने गई थी और क्वारंटाइन के लिए, तो वहां हमला कर दिया गया। ये जो मुस्लिम समुदाय इस चीज को समझ नहीं रहा है और सरकार का साथ नहीं दे रहा है। ये ज्यादा देखिए, टेस्ट होंगे, टेस्ट किट और ज्यादा होंगी। अगर जो ज्यादा बढ़ गया, अगर जो मामला ये कम्युनिटी स्प्रेड हो जाता है, जैसे कई ऐसे हॉटस्पॉट बने हुए हैं। मैंने उनका आज इंटरव्यू देखा, जो एम्स के निदेशक हैं रणदीप गुलेरिया, उनका मैंने वो बोल रहे हैं कि नहीं, कई देश में कई ऐसी जगह हैं जहां ये कम्युनिटी स्प्रेड, हम उसको मान रहे हैं। एक्चुअली में ये बात सही है कि कहीं कई जगह पे हो चुका है। जैसे जयपुर में एक मोहल्ला है, वहाँ कम्युनिटी स्प्रेड है, और जो तबलीगी जमात ने जो किया है, यहाँ वहाँ जो पहुंचे, ये कम्युनिटी स्प्रेड तो हो चुका है। लेकिन अब इसकी चुनौती यही है कि हम जितने ज्यादा टेस्ट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर जो तबलीगी जमात के लोग, और खासकर मेरी मुस्लिम समुदाय से अपील है कि अगर जो उनके यहाँ कोई भी आया है तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ आदमी, तो उसको वो अपने पुलिस थाने को, स्वास्थ्य कर्मियों को बताएं, तभी टेस्ट। अगर जो टेस्ट हम ऐसे ही करते रहे, ये थोड़ी है कि भारत की जितनी पॉपुलेशन 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है भारत की, लेकिन इतनी पॉपुलेशन की टेस्ट तो कोई कर ही नहीं सकता है। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम बस 2 हफ्ता लेट हैं। देखिए, जहां तक मैं सही हूं, 2 सप्ताह लेट हैं हम इटली और अमेरिका से। अभी इतना ही टाइम लिया था इटली और अमेरिका ने। उन्होंने 15 जनवरी के आसपास कर उनके यहाँ पहला केस डिटेक्ट हुआ था, और उसके बाद फिर उनका देखिए आज हालत क्या है और कितनी बुरी हालत है उनकी। लेकिन अभी भारत की सही हालत है। एक तरीके से भारत ने उसको कंटेन किया हुआ है। भारत में जो मोर्टेलिटी रेट है 2.8 है, जबकि इटली में जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत 12.3% है। स्पेन में 9.6%। तो ये एक पॉजिटिव साइन, ये जो टेस्ट की संख्या है, हाँ जी, ये टेस्ट किट आने के बाद बढ़ जाएगी। ये पॉजिटिव साइन आप देख रहे हैं। लेकिन अभी भी मरकज को, या मरकज ने जो एक एक्स्ट्रा चुनौती पेश की है, उसको ही आप सबसे बड़ा संकट मान रहे हैं तालान साहब? देखिए, मरकज से तो देश की स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी हैं कि निपट लेंगी। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय जो कर रहा है, जैसे आज वो गांव में गए वहां बरेली में, और 500 की भीड़ ने हमला कर दिया थाने पे। ये कहा, ये जो देखिए, ये एक, मैं समुदाय विशेष की
बात कर रहा हूँ। ये लोग समझ नहीं रहे हैं। ये अभी भी इनको पता नहीं कौन इनके धर्मगुरु क्या समझा रहे हैं, क्या नहीं समझा रहे हैं। यहाँ समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए तबलीगी जमात के 2340 लोग वहां से निकाले गए थे मरकज से, और उनमें से 1000 से ज्यादा 1070 के करीब लोग पॉजिटिव पाए गए। ये ज्यादा बड़ी चिंता है। और ये वाकई बड़ी चिंता है, नहीं है ये वाकई बड़ी चिंता है तालाल साहब। और चूंकि आपने इस विषय का जिक्र किया है, इस मौके पर हम अपनी अपील को दोहरा देना चाहते हैं। ऐसे लोग जो मरकज में शामिल हुए हैं, जिनकी तबीयत खराब है या जिन्हें कोरोना का कोई भी लक्षण मिला है, वो अपने आप को छिपाएं नहीं, कृपया करके सामने लाएं। प्रशासन को या नोडल ऑफिसर्स को जो कोरोना के लिए बनाए गए हैं, जिलाधिकारियों को, उनको अपनी जानकारी दें और अपने आप को सामने लाकर ये बताएं। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आप सबसे पहले खुद सुरक्षित होंगे, आपकी जांच हो पाएगी, आप सुरक्षित होंगे तो आपका परिवार सुरक्षित होगा, और जाहिर है कि फिर आपका समाज, आपका मोहल्ला, ये सारे सुरक्षित होंगे। ये वाकई एक बड़ी चुनौती है। ये भीषण संक्रमण इस कोरोना वायरस से होता है, इस बात को आप पहचाने, जाने। और चूंकि तालान साहब जिक्र कर रहे हैं, वो इसलिए भी गंभीर और महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है। एक रिपोर्ट में ये सामने आया है, एक सर्वे में ये सामने आया है कि ऐसे विदेशी जो निजामुद्दीन के इस मरकज़ में, इस तबलीगी जमात में शामिल हुए थे और वो वापस अपने मुल्कों को लौट गए, उनके भीतर भी लक्षण पाए गए हैं। और एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये बनी है कि चाहे वो इंडोनेशिया हो या फिर मलेशिया हो, ऐसे कई लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो ये एक गंभीर समस्या है, और इस नाजुक और गंभीर वक्त में अगर आपको अपने आप को बचाना है तो कृपया करके आप अपनी जानकारी छिपाएं न, अपने आप को सामने लाएं, कोऑपरेट करें। और ये जो घटनाएं हो रही हैं जिस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत ही सख्त रुख अपनाया है, उस तरह की भी घटनाओं को अंजाम न दें। ये न तो कौम की साख अच्छी बनाती हैं और न ये कोई अच्छा उदाहरण पेश करती हैं। हम इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन एक बार हम जल्दी से डॉक्टर साहब के पास जाएं, क्योंकि जब भी डॉक्टर अंकित सिन्हा से संवाद होता है तो उसमें वक्त लगता ही। हम चंद्रमोहन जी और विनोद जी को इस चर्चा में लाना चाहते हैं। और आज एक जो पॉजिटिव चीज़ हमारे सामने है कि कम से कम टेस्ट किट की संख्या बढ़ेगी और 8 तारीख तक 2.5 लाख टेस्ट किट हमें मिल पाएंगी। जाहिर है कि जब मिलेंगी तो हम टेस्ट की संख्या भी बढ़ाएंगे। ज़्यादा टेस्ट होंगे तो ज़्यादा लोग चिन्हित होंगे, पकड़ में आएंगे, उनका ज़्यादा बेहतर इलाज हो पाएगा और ये जो स्प्रेडिंग है इसको हम रोक पाएंगे। विनोद जी, ये एक अच्छी चीज़ है। आप ये मानते हैं कि जिस बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिस बात पर आप लोग, आपकी पार्टी सबसे ज़्यादा चिंता जाहिर कर रही थी, अंततः उस दिशा की तरफ स्वास्थ्य मंत्रालय और देश की सरकार बढ़ी है। अब ये तय हो जाएगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें पता लगें। सकारात्मक तरीके से देखते हैं इस चीज़ को आप लोग? राजीव जी, टेस्ट किट ज्यादा से ज्यादा आए और उनका उपयोग हो, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये कहूंगा बहुत देर कर दी सरकार ने। इनके लापरवाहियों का नतीजा है कि 4000 लोगों से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। अभी कितनी संख्या, दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। और ऐसे आपदा के समय में वैश्विक समस्या थी, इसके संकेत दिसंबर जनवरी से ही आने लगे थे। हमारे यहाँ पहला केस 30 जनवरी को आ गया था। उसके बाद आज हम मिड मार्च में बैठ के हम ये चर्चा कर रहे हैं, अप्रैल में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। और अब टेस्ट किट के लिए हम कितना तैयारियां, अभी भी 8 तारीख को हमको मिलेगा। तो देखिए, ये सरकार का पूरी तरीके से दूरदर्शिता का अभाव है, कमी है। मैं जिम्मेदारी से कहूंगा। रही बात, और अब आंकड़े में बताता हूं, 19 मार्च तक जब इनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था, तब तक इन्होंने सर्बिया को 90 मीट्रिक टन सामान एक्सपोर्ट किया है, मास्क और वेंटिलेटर। इनको अपने देश के, अपने लोगों की चिंता नहीं थी। मैं यही कह रहा हूँ, ये दूसरा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है राजीव जी। सरकार अपने फेलियर को भी किसी एक जगह पर टारगेट करके अपनी जिम्मेदारी, अपनी नाकामी, अपने फेलियर को बचाना चाहती है। क्या जब ट्रंप को लेके इतनी एलिगेशन तो वहां से आया था, जब पूरा देश इस व्यवस्था में लगता, इस आपदा के शंका को भाप के और उसकी तैयारी करता, तो क्या आपात कारणों में वो ट्रिप कैंसिल नहीं हो सकती? ना विनोद जी, एक मिनट। आपने कहा कि सरकार दूसरी जगह टारगेट करके, ये क्या है? हम समझ नहीं पाए, किस तरफ टारगेट करके? आप जो कह रहे हैं कि सरकार दूसरी तरफ टारगेट करके, किधर टारगेट करके? आप स्पष्ट बोलिए।
राजीव जी, मैं ये कह रहा हूँ, क्या कोई समाचार चैनलों के माध्यम से हमें ये पता चला कि दर्जनों लोग जो आनंद विहार या बॉर्डर पर थे, पैदल जाने के समय में खत्म हो गए हैं। तीन बच्चे मध्य प्रदेश के रहने वाले आगरा पहुंचते पहुंचते उनको वो खत्म हो गए। अपने परिवार वालों से बात करते कहते हैं कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, एम्बुलेंस पे फोन कर रहा हूँ, कोई व्यवस्था नहीं, मैं आगे आ रहा हूँ, कहते कहते उसकी जान निकल गई। परिवार वाले उनके पास अब खोने के अलावा, रोने के अलावा कोई चारा नहीं। तो जमीनी हकीकत दूसरी है। आखिर वो हजारों लोगों में मिसकम्युनिकेशन क्यों हुआ? वो कहाँ गए? क्या डेटा है? क्या उनको कोई किट है? अब 2.5 लाख आएंगे 8 तारीख के बाद। सरकार इसको भी दूसरा नैरेटिव, मैं कह रहा हूं, हमेशा तो देखिए अतीत को लेकर बैठा नहीं जा सकता। जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही हो सकती है। हम क्या अदूरदर्शिता दिखाई, क्या देरी हुई, हम आपकी बातों को बिल्कुल सरल कर रहे हैं और उनके सवाल बना रहे हैं। वो चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप फोन पर हैं, हम उनसे तुरंत पूछेंगे। लेकिन हमें ये बताइए कि अब जो तैयारी हो रही है, अब जो तेजी दिख रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के मुकाबले, इंडिया का जो आंकड़ा है उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? वो तो कोई सकारात्मक संकेत दे रहा है या नहीं दे रहा है, या अभी भी आपको कोई आशंका है, ये बताइए। नहीं राजीव जी, वो तो सकारात्मक संकेत तब देगा जब दिन प्रतिदिन आंकड़े जो बढ़ के आ रहे हैं वो कम होंगे और हम पूर्णता कंट्रोल की स्थिति में बढ़ेंगे। सरकार अभी आंकड़े तो बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, संसाधन का हमारे पास लगातार अभाव है। जो बुनियादी समस्याएं संसाधन हमें चाहिए थी वो डॉक्टरों के पास भी नहीं। खबरों में आई गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने अनिच्छा जाहिर की कि हम इस स्थिति में सामान्य तौर पर काम करने में अक्षम है, नहीं कर सकते। तो सारी चीजें सामने है। आखिर केवल मैं किसी चीज का सैद्धांतिक तौर पर विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये कोरोना गो बैक और मसाल और गोली चलाने के भाजपा के नेताओं से और मुस्लिम मोहल्लों में जाके चिल्लाने से, धर्म विशेष का नारा देने से, टॉर्चर करने से क्या इस समस्या का निदान होगा? क्या ये तमाशा अभी भी चल रहा है? असली काम कम हो रहा है, तमाशा ज्यादा हो रहा है। अच्छा, असली काम कम हो रहा है, तमाशा ज्यादा हो रहा है। ठीक है साहब, आप जुड़े रहिए, हम चंद्रमोहन जी के पास चलते हैं। चंद्रमोहन जी, एक तो सरकार की तैयारियों पर जरूर बोलिएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो कर रही है उससे हम प्राइम न्यूज़ के दर्शकों को लगातार अपडेट करा ही रहे हैं। आज मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, आज मुख्यमंत्री ने नए आदेश दिए हैं, आज मुख्यमंत्री ने कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया है, खुद गोरखपुर के कंट्रोल रूम से जुड़े हैं। इतना ही नहीं, सभी जिलों के जिलाधिकारियों को कहा गया है कि लगातार वो कंट्रोल रूम के संपर्क में रहें। लेकिन अभी विनोद जी कहते कहते ये कह गए कि असली काम कम हो रहा है और तमाशा या दिखावा ज्यादा हो रहा है। क्या ये बात सही है कि असली चीज पर फोकस कम है, बाकी दूसरी बहुत सारी चीजें हो रही हैं? सही है क्या ये? देखिए, ये तो देश की जनता, जो 130 करोड़ जनता है यहाँ पर, वो अच्छी तरह से और भली भांति जानती है कि सरकार कितनी तत्पर है, कितनी सजग है और कितनी सचेत है। ये बताने की और छिपाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये कांग्रेस के लोग बताएंगे, इटली का फार्मूला ना बताना चाहते हैं क्या? इटली से ही जो सीख के आए हैं वही बताना चाहते हैं क्या? तो इटली पता है ना कि इटली विश्व में दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य सेवा में है और हम लोग चले जाते हैं। आप भारत में रहिए ना। अब रुकिए, बीच में मत बोलिए। आपने बोला, हमने कुछ नहीं कहा। हमने बोलिए, आप जवाब दीजिए। चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए, कोई बात नहीं, जवाब दीजिए। चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए। जी, आप ये बताइए, आज का जो राष्ट्र नायक है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो इस विपदा के समय में लगातार देश के जनता से, देश के जो स्वास्थ्य कर्मियों से, देश के पुलिस से, देश के सभी मुख्यमंत्रियों से लगातार बात कर रहे हैं। अब पता नहीं इनको क्या लगता है। अब इनको तो या तो ये लगता है कि सिर्फ सोनिया जी को जो कह दो, जो बता दो, वही जानकारी पूरी हो जाती है, बाकी किसी से पूरी होती नहीं थी। अब इनको राज्य सरकारों से बात हो रही है, पुलिस निदेशकों से बात हो रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार 24 घंटा तत्पर है। माननीय योगी जी 18 घंटे हर जिले में जा रहे हैं, स्वयं एक व्यवस्था को देख रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर इनको नहीं दिख रहा है तो मैं आपसे सीधा कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ
पूरी राजनीति से प्रेरित होकर ये लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। लोगों को इस समय संकट के समय में ये आवाज एक होनी चाहिए, उस समय भी ये देश को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। और एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जो लोगों को जो है इस संकट से, इस विपदा से लड़ने के लिए लोगों को एक साथ चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यानी विनोद जी ने जब कहा कि असल चीज कम है, दिखावा या तमाशा ज्यादा है, तो आपका आरोप ये है, आपका जवाब ये है कि दरअसल ये बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। विनोद जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर हम एक बार तालान साहब को जोड़ें आपने जो टिप्पणी की उस पर, और फिर डॉक्टर साहब के पास जाएं। बोलिए, बरगला रहे हैं आप, अभी भी आप मिसगाइड कर रहे हैं देश के लोगों को, ये आरोप है चंद्रमोहन चौबे जी का। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये वक्त तो बिल्कुल ऐसा करने का नहीं है। राजीव जी, तैयारियों की कितना अभाव था, कमी थी। आपने नोएडा सबसे हाईली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट था इसका, उसमें देखा सरकार शुरू से ही कितना लापरवाही बरती। लास्ट समय पर भी पिछले हफ्ते वहां के डीएम को लापरवाही के कारण हटाना पड़ा। लेकिन मैं कह रहा हूं उस लापरवाही से, उस केंद्र जो था इस जगह का, उत्तर प्रदेश का, उसमें जो लोग संक्रमित हो गए किसी प्रशासनिक लापरवाही से, उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है कि नहीं है? तो इसी तरीके से हर जिले में, हर प्रदेश में और देश में कोऑर्डिनेशन की कमी है, इनके साधन संसाधन को जुटाने की इच्छा में कमी है, दूरदर्शिता में कमी है। नहीं तो अगर जनवरी से ही दूरदर्शिता का ख्याल रखते हुए भविष्य की प्लानिंग की जाती, आज के खतरे का अंदेशा किया जाता, एक रोड मैप बनाया जाता, तो भारत के पास साधन संसाधन की कोई कमी नहीं थी। अब ये इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। लोग मरते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। हम किस आधार पर संतुष्टि प्रदान करें? इनको शाबाशी दें, इनको शाबाशी चाहिए, अभी भी शाबाशी चाहिए। अच्छा, ठीक। डॉक्टर साहब के पास हम जाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता की शाबाशी चाहिए। अच्छा, आपकी शाबाशी नहीं चाहिए। आपने क्या किया? आप एक सजग विपक्ष थे, आपको इतना सकारात्मक दृष्टि अपनाकर लोगों को जो भय को दूर करना चाहिए था। सोनिया गांधी ने क्या किया? राजीव जी, हमने फरवरी में ही जताया था, तो इनके स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे मजाक। इसके लिए बहुत वक्त पड़ा है सर, इसके लिए बहुत वक्त पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है लड़ाई लंबी है, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, जब हम जीत जाएंगे तब ये सारी बातें हम करेंगे। अभी हम जरा डॉक्टर साहब के पास जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले तालान साहब को जोड़ना चाहते हैं। तालान साहब, क्या वाकई ये स्थिति है कि असल काम कम हो रहा है और दिखावा या तमाशा ज्यादा हो रहा है? क्यों विनोद जी ऐसा कह रहे हैं? नहीं, देखिए विनोद जी तो विरोधी हैं, तो विरोधी दलें बीजेपी सरकार के तो लगातार वो ऐसी बात ही करेंगे। विनोद जी अगर तो सरकार को एप्रिशिएट कर देंगे तो फिर क्या बात है। विनोद जी कभी सरकार को एप्रिशिएट ही नहीं करेंगे, जबकि सच बात ये, डेटा ये बोलता है कि भारत सरकार बहुत अच्छे से लड़ रही है। और अगर जो तबलीगी जमात वाला मामला नहीं आता तो ये इतने अच्छे से लड़ रही थी, बहुत अच्छे से। और इसमें आप देखिए पूरे वर्ल्ड का डेटा देखेंगे और उसका पर डे के इंक्रीज देखेंगे कि कितने केस इंक्रीज हुए, उस हिसाब से भारत में कुछ नहीं हो रहे हैं। और भारत में जो मॉर्टेलिटी रेट जैसे मैंने पहले बताया 2.8 है। और विनोद जी का क्या है कि विनोद जी तो अपना एक उन्होंने सेट कर लिया है कि पार्टी की तरफ से निर्देश होंगे, भैया ऐसे ही बोलना है, वैसे ही वो बोल रहे हैं। लेकिन इस देश ने प्रधानमंत्री मोदी पे भरोसा दिखाया है, तभी देखिए लॉकडाउन सफल हुआ है। और विनोद जी से देखिए WHO भारत की तारीफ कर चुका है, तो विनोद जी की तारीफ की शायद मुझे लगता है जरूरत भी नहीं है सरकार को कि विनोद जी करें। भारत बहुत अच्छे से लड़ा है, तभी WHO ने इसकी तारीफ की है भारत सरकार की। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं कि 2 हफ्ते, आने वाले 2 हफ्ते महत्वपूर्ण हैं। अगर जो 2 हफ्ते में भारत जो ये रफ्तार बनी हुई है, ये भी रफ्तार बनी रही इन्फेक्टेड होने की, तब भी भारत सरकार की अचीवमेंट होगी। अच्छा, अचीवमेंट होगी अगर ये रफ्तार भी। हमें ना वर्ल्ड सिनेरियो में उसका सिम्टम्स देखने पड़ेंगे कि कैसे वो वर्ल्ड में कैसे लगातार। ठीक है, आप एक ऑब्जर्वर के नाते ये कह रहे हैं कि अगर ये रफ्तार भी बनी रही तो भी वर्ल्ड सिनेरियो में हमारा अचीवमेंट होगा, क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फिलहाल जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। अकेले अमेरिका में ही 10,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 3 लाख से ज्यादा लोग वहां इन्फेक्टेड हो चुके हैं। देखिए आज 12,80,000 के करीब इन्फेक्टेड हैं वर्ल्ड में पूरे में। लेकिन भारत में अगर यही रफ्तार, देखिए इसका ना एक रेट है कि वो डबल होता जाता है, ट्रिपल होता जाता है, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करता है। अगर जो भारत में ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, और जैसे भारत में आज थोड़े केस बढ़े हैं पिछले 500 से अंडर से पहले, तो अगर जो ये ऐसे ही रहता है, मल्टीप्लाई नहीं करता है, 2 गुना या 3 गुना नहीं होता है, तो भारत सरकार बहुत अच्छे से लड़ रही है। ठीक है, तालान साहब प्लीज जुड़े रहें, प्लीज जुड़े रहें। एक बार हम डॉक्टर अंकित सिन्हा को जोड़ना चाहते हैं। डॉक्टर अंकित सिन्हा, एक तो ये आज की जो स्थिति है उसे आप कैसे देखते हैं?
तकरीबन 700 केसेस 24 घंटों में सामने आए हैं। ये कितना बड़ा साइन है, कितने बड़े खतरे का संकेत है। नंबर 2, ये जो टेस्ट किट की संख्या इस हफ्ते बढ़ने की जो बात है, 5 लाख के ऑर्डर दिए गए हैं, 8 तारीख तक ही 2.5 लाख मिल जाएंगी। क्या हम ये माने कि जिस तरफ कम कोशिश या कम ध्यान था, अंततः अब फोकस वहीं जा रहा है, इसके हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे? एक विशेषज्ञ के नाते आप इसे कैसे देखते हैं सर? नमस्कार राजीव जी। जी नमस्कार, बोलिए सर। जैसा कि पूछा गया कि केसेस जो बढ़े हैं लास्ट एक दिन में 600 से 700 केसेस करीब। देखिए, केसेस इसी मात्रा में ही अभी समय तक आएंगे। इसमें हम कोई भी हम और आप जो सरकार है जितनी भी कोशिशें कर रही हैं जी, इस मात्रा में, क्योंकि इन्फेक्शन जो है फैला हुआ है और जो इन्फेक्शन के बाद जो सिम्टम आएगा उसमें समय लगता है और उस जिससे से ये फैल रहा है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है। तो उस हिसाब से जो 600 केसेस और 700 केसेस जो हैं एक दिन में आए हैं, और हम कंपेरेटिव अगर पिछले से अगर हम तुलना कर रहे हैं तो हमें ज्यादा लग रहा है। लेकिन जिस तरह का ये रेट है, अगर आप अभी भी देखिए तो डेली के मल्टीप्लिकेशन केवल 1 से 1.1 के करीब में हो रहा है जी, और ये बहुत कम है। मतलब अगर ये देखा जाए जिस तरह से बाकी देशों की तुलना में ये बहुत कम है। मैं पॉपुलेशन बेस पे भी नहीं कर रहा हूँ, सिंगल बता रहा हूँ कि जो डेली इन्फेक्शन का जो आ रहा है वो भी अगर बाकी देशों से कंपेयर करें तो जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 1.8 है, 1.7 है, 1.5 है, हम अभी जो मल्टीप्लिकेशन डेली का केवल 1.1 के करीब में है। तो ये काफी कम माना जा सकता है। और ये केसेस अभी बढ़ेंगे। 4000 केसेस बहुत कम है। जिस तरह से ये वैश्विक महामारी है, अगर उसकी हम तुलना करें तो 4000 केसेस अभी बहुत कम है। तो इसलिए ये केसेस और बढ़ेंगे से हमें घबराना नहीं है। रही बात जहाँ तक आपकी टेस्ट रेट की, ये हम पहले से कह रहे हैं कि हमें टेस्ट की संख्या बढ़ानी चाहिए। लेकिन देखिए, कोई भी चीज आगामी कर रहे हैं कि ये आपको स्टेप बाय स्टेप होती है कि जब हमें किस समय बढ़ानी है। हम पहले ही दिन आए और जहाँ सिम्टम नहीं है वो टेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो भारत सरकार ने इससे एक, जहां तक मेरा एज एक्सपर्ट मानना ये है कि उन्होंने कब इस टेस्ट को करना है, किस समय करनी चाहिए सबसे ज्यादा टेस्ट, तो लगभग अगर हम 4 दिन ही या हफ्ता भर पीछे मान सकते हैं। अदरवाइज हम उसमें पीछे नहीं मान सकते कि भारत सरकार ने इसमें कोई बहुत ज्यादा देरी की है और इसके लिए ये देरी हमारे लिए कोई बहुत खतरनाक साबित होगी। सर बिल्कुल नहीं है। टेस्ट किट आ गए हैं, जिसकी टेस्ट करनी चाहिए। आप अगर आपने जैसे डॉक्टर गोरेलिया को भी अगर आपने सुना होगा, उन्होंने भी यही कहा है कि जो टेस्ट हमें करना है उसके करने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि कब ये टेस्ट हमें करनी है, कभी कम्युनिटी में जा रहा है, तो उस हिसाब से जांच की जा रही है। तो अभी भी है, हमने लेट नहीं किया हुआ है। हम अगर इस चीज को जैसे लॉकडाउन को प्रॉपरली फॉलो करें और ये जो टेस्टों की संख्या बढ़ाई गई है, तो ये महामारी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम इसको हराएंगे और हम जीतेंगे, ये बिल्कुल सत्य साबित हो सकता है। डॉक्टर सिन्हा, लॉकडाउन की आज काफ़ी बात हुई है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में अपर मुख्य सचिव गृह ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो वो रोज़ाना कोरोना को लेकर प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश में अब 305 केसेस हो गए हैं। उसमें उन्होंने कहा कि अगर एक भी केस बच गया तो फिर ये लॉकडाउन ख़त्म करना या इसमें ढील देना मुमकिन नहीं होगा, इसीलिए हमें हर एक केस को डिटेक्ट करना पड़ेगा। हम इस पर थोड़ा बाद में बात करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर सिन्हा कि अच्छी बात ये होती है किसी भी चुनौती में कि जो भी समय आपको मिले उस समय में आप तैयारी करें। 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगा था और आज 6 तारीख है, तकरीबन 15-16 दिन। 25 तारीख को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन शुरू हो गया था। क्या एक विशेषज्ञ के नाते आपको ये लगता है कि इस समय के बीच में, इस टाइम ऑफ पीरियड में, हमने तैयारी के स्तर पर भी बड़ा काम किया है? अब अगर ये चुनौती गंभीर भी होगी या बड़ी भी होगी तो उसके मुकाबले के लिए हमारी तैयारी भी बड़ी हो चुकी है, गंभीर हो चुकी है और हम कोई भी सिचुएशन से निपट लेंगे। क्या आप इसमें किसी तरह की सापेक्षता पाते हैं? आप ये मानते हैं कि गवर्नमेंट मशीनरीज ने, एजेंसियों ने अच्छा काम किया है, आगे अब कोई भी सिचुएशन बने हम उसे अच्छे से हैंडल कर पाएंगे? सर देखिए राजीव जी, जहां तक कि देखिए हमें जो इससे लड़ने के लिए अस्पताल को
बाकी आप जो ये गरीबों के लिए सरकार ने जो किया है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो यार ये बिल्कुल अलग है। हाँ, ये फोर फ्रंट पे लड़ने के लिए जो डॉक्टरों और हॉस्पिटलों की जो आवश्यकता है, हमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला क्या था, हमने एक जगह पे इसको लड़ने के लिए हमने एक लॉकडाउन, पहला स्टेप हमने लॉकडाउन कर दिया। दूसरा स्टेप हमें क्या है, इसको आपको टेस्ट करना है। तीसरा स्टेप जो हमें पॉजिटिव आ रहे हैं उनको कैसे हमें ट्रीट करना है, और जो ट्रीट कर रहे हैं उनको कैसे हमें बचाना है। तो अगर हम ये देखें तो ये जो दूसरा स्टेप था हमारा टेस्टिंग का, टेस्टिंग किट की मात्रा बढ़ा दी गई है। और आपने ही अभी बताया कि जो है ये इतनी मात्रा में टेस्ट किट आने वाले हैं जो हमें 8 तारीख तक मिल भी जाएंगे। जी, आज हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई सर। हाँ बिल्कुल, मैं वही कर रहा हूँ। उन्हीं हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी अगर जहां तक जो ट्रीटमेंट में जो हमें डॉक्टरों के लिए जो पीपीई की जो अवेलेबिलिटी के बारे में भी बताया है कि अमूमन जो चाइना से ही आ रही थी, 1.7 लाख जो है टोटल पीपीई आ गई है। जो संख्या जो है वो 1.9 की तरफ में 1.9 लाख की करीब में पीपीई आज की है, और टोटल जो पीपीई की संख्या इस समय है वो 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में हो गई है। अच्छा, अब ये जानकारी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ से हमें मिली है। अब जमीनी तौर पे इससे जो डॉक्टरों को कितना मिल रहा है वो अभी दूसरी बात होगी, लेकिन इन्होंने ये जानकारी हमें बिल्कुल दी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ MHFW के साइट पे ही में है आपके, तो जहाँ पे पीपी के बारे में भी जानकारी दी गई है। अच्छा। तो अगर इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो लड़ाई के लिए जो आर्मेंटेरियम हमें चाहिए वो धीमे धीमे जो है हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, और हम होप कर रहे हैं कि और भी जो चीजें हमें रिक्वायरमेंट होगी सरकार हमारी बातों को सुनेगी और हमें उसकी उपलब्ध कराएगी। अच्छा डॉक्टर सिन्हा, ये जैसे अभी तालान साहब ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि आने वाले 2 हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण है हर लिहाज से, एक विशेषज्ञ के नाते आप क्या मानते हैं कि अभी कितना समय और जरूरी है, और क्या आपको लगता है कि 14 तारीख के बाद लॉकडाउन खत्म हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए, या फिर इसमें कोई सिलेक्टिविटी रखनी चाहिए कि हॉटस्पॉट जो चिन्हित हैं, कई तरह की रणनीतियों पर काम हो रहा है। आज हेल्थ मिनिस्ट्री और पीएमओ के बीच भी एक बैठक हुई है, जिस बैठक में हाई पावर कमेटी जिसको कहा गया, जिसमें ये तय होना था कि हम इसको लॉकडाउन को अब कैसे ख़त्म करें, क्या रेमेडी निकालें। तो एक विशेषज्ञ के नाते आपकी राय क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए राजू जी, अगर आइडियली जो एक एपिडेमिक या पैंडेमिक होता है उसमें जो हम ये 3 हफ्ते का जो लॉकडाउन जो है ये आपको पूरा तरह से अगर मैं कहूँ कि 3 हफ्तों में ही काम कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लॉकडाउन आइडियली अगर आप देखेंगे, अगर जो मिस्टर एंथोनी फॉसी जो है, जो आपको NIAID के जो US के प्रेसिडेंट है एपिडेमियोलॉजिकल के, अगर उनको आप सुनते हैं तो वो इन्होंने भी कहा हुआ है कि किसी भी पैंडेमिक को रोकने के लिए में जो लॉकडाउन, एक जो आइडियल लॉकडाउन जो बोला जाता है, दैट शुड बी अराउंड 2 मंथ, जो 2 महीने से 3 महीने के बीच में होना चाहिए। अच्छा, शायद ये किसी भी देश के लिए पॉसिबल नहीं है, शायद ये किसी भी देश के लिए शायद पॉसिबल नहीं है, जो इकोनॉमिक और बाकी सब चीजें को रहते हुए। तो जहां तक मेरा मानना है कि जो ये लॉकडाउन अगर 14 तारीख के बाद हटता भी है, जो 14 अप्रैल तक ये जो सरकार है वो शायद ये चिन्हित करेगी कि कौन सी जगह पे जो है केसेस सबसे ज्यादा मात्रा में है, कहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है, कहाँ पे ज्यादा चांसेस है जो होने के हैं। ऐसी जगहों को चिन्हित करके वहां पे शायद लॉकडाउन को कंटिन्यू रखा जाए, और जो एरिया जहाँ पे कम है उस एरिया को आपको लॉकडाउन से मुक्त किया जाए। और फिर भी लेकिन ये मैंने अभी भी कहा हूँ कि हम लॉकडाउन से अगर 14 तारीख को सरकार ये फैसला लेती है कि हम अगर ये बंद कर दिए हैं कुछ जगहों पे, तब भी मेरा आपकी चैनल के माध्यम से यही गुजारिश है कि लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी जो सारे निर्देशों का आप अवश्य पालन करें, नहीं तो ये लॉकडाउन जो 21 दिन का लॉकडाउन हमारे लिए निरर्थक साबित होगा। अच्छा, ये एक एडवाइजरी या एक सुझाव और सलाह आप दे रहे हैं, और ज़रूर ये महत्वपूर्ण है, इसको सुनना चाहिए। हम एक बार चंद्रमोहन जी के पास जाना चाहते हैं, इससे पहले कि लॉकडाउन वाली बात पर हम तालान साहब और विनोद जी को जोड़ें। चंद्रमोहन जी, पिछले 2-3 दिनों से पब्लिक डोमेन में अलग अलग तरह की खबरें थीं। एक खबर ये थी कि उत्तर प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन ख़त्म किया जा सकता है। आज अवनीश अवस्थी जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, इससे मुतल्लिक उनसे सवाल किए गए, उन्होंने ये जानकारी दी कि अगर एक भी केस बाकी रह गया तो फिर ये लॉकडाउन ख़त्म होना मुमकिन नहीं होगा।
क्या रणनीति है सरकार की? एक भी केस रह गया, इसे हम किस तरीके से समझें? एक भी कोई नया केस नहीं आना चाहिए, एक भी केस जो है वो जो डिटेक्ट हुआ वो होना चाहिए। कैसे, कोई रणनीति है जिस पर केंद्र के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाकर काम हो रहा है क्या चंद्रमोहन जी? क्या चरणबद्ध तरीके से कुछ इलाकों में, जैसे जो ज़्यादा हॉटस्पॉट हैं, जहां ज़्यादा मामले सामने आए हैं, उनमें लॉकडाउन की पोजीशन रखी जाए, वहां दूसरे कुछ जगहों पर जो है वो ढील दी जाए, ऐसी किसी योजना पर चिंतन मनन हो रहा है चौबे जी? जी बिल्कुल, लगातार चिंतन मनन हो रहा है, लगातार जहां सुधार की प्रक्रिया करनी है वहां पे हो रहा है। अभी लॉकडाउन से निपटने के लिए 11 कमेटियां बनी हुई है। पीएम मोदी जी के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए कमेटी गठित की गई है। उसके अलावा जो है कालाबाजारी जमाखोरी को रोकने के लिए भी कमेटी बनाई गई है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य गठिया में इलाज को लेकर बचाव उपकरणों, सारी जो टीका लगती है या जो भी वेंटिलेटर से लेकर जो भी इसमें किटे हैं, सबकी व्यवस्था के लिए लगातार वो तत्पर होकर 24 घंटे इस पर तत्पर है और इस पर निगरानी रख रहे हैं। इसके अलावा डीजीपी के अध्यक्षता में कमेटी सभी प्रकार की ठोस सुरक्षा और प्रदेश देने के लिए काम कर रही है। 20 लाख से अधिक रजिस्टर्ड श्रमिकों को उनके खाते में सीधे पैसे डाले गए। 1000 का भरण पोषण भत्ता, मनरेगा के मजदूरों के लिए 871 करोड़ सीधे उनके खातों में भेजे गए। इसके अलावा अन्य भी कई। अब देखिए, रही बात लॉकडाउन की, तो आप अगर देखेंगे तो जब तक कि मान लीजिए समस्या ये रहेगा और मान लीजिए अगर 15 अप्रैल से खोल दिया गया तो अचानक लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी। तो उसी हिसाब से अपनी रणनीति के हिसाब से जो लोग 11 लोगों की जो कमेटी बनी है, जो इसके लिए बनाए गए हैं, वो सब लोग की चर्चा होकर चर्चा करने के बाद क्या परिस्थितियां होंगी, किस प्रकार से होगा, कहाँ छूट देना है, कहाँ नहीं छूट देना है, वो अपने स्तर पर तब सब तय कर रहे हैं। और उसी हिसाब से अच्छा चौबे जी, हमें ये जानकारी, चौबे जी हमें ये जानकारी दीजिए। आज जी चौबे जी, आज जब दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो उन्होंने एक जानकारी ये दी कि दिल्ली को अगले 2-3 दिनों में 1 लाख टेस्ट किट मिल जाएंगी, जिससे वो मामलों को जांच पाएंगे। उत्तर प्रदेश को कितनी टेस्ट किट मिलेंगी, कब तक मिलेंगी, इसकी कोई जानकारी अब तक आ रही है क्या, मिली है क्या चौबे जी? देखिए, ये तो जानकारी जो है जो हमारी 11 कमेटी बनाई गई, जो प्रमुख स्वास्थ्य के आयुक्त हैं उनके पास है और लगातार टच में है। और जो भी मांगी गई, कुछ मांगे पूरी हुई है, कुछ किट आया भी है, या जो भी स्वास्थ्य संबंधित जो जरूरी मांगे थी उसमें से जितना संभव, क्योंकि मान लीजिए ये सब अचानक हुआ है, तो जितना संभव, जितना अधिक हो उतना वहां से सहयोग मिल रहा है और उतना सारी स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी जो भी सामान है उसको वहां उपलब्ध कराया जा रहा है। तो कहीं भी किसी भी प्रकार से कहीं भी किसी के साथ जान माल का खिलवाड़ नहीं होगा। एक भी किसी लापरवाही से किसी व्यक्ति की जान न जाए। सरकार इसको लेकर लगातार सजग और सचेत है। लगातार मुख्यमंत्री जी जो है 18 घंटे काम कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो सरकार बिल्कुल तत्पर है और सजग है। ठीक है, कहीं से भी ढीला ढवाली नहीं है। ठीक है, सरकार को सजग होना चाहिए। बिल्कुल सजग सरकार ही किसी चुनौती से निपट सकती है। विनोद जी हमें ये बताइए, हम जरा विनोद जी को जोड़ना चाहते हैं। चंद्रमोहन जी आप बने रहिए हमारे साथ, फिर हम तालान साहब के पास जाएंगे। विनोद जी, ये जो लॉकडाउन वाली स्थिति है जिस पर अब तरह तरह की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, जैसे एक जानकारी ये भी निकलकर सामने आई है कि 15 तारीख से जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं देश के भीतर, उनकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उन लोगों ने रिजर्वेशन की प्रक्रिया भी चालू कर दी है या कर देंगे, ऐसी जानकारी आ रही है। उत्तर प्रदेश में हमने आपको बताया, जो अवस्थी जी ने आज बयान दिया, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या अभी और लॉकडाउन होना चाहिए या उसे चरणबद्ध तरीके से ख़त्म होना चाहिए? उनका ये कहना कि एक भी केस आएगा तो फिर लॉकडाउन हटाया नहीं जा सकेगा, क्या ये बात सही है या नहीं हटाना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि हम देख चुके हैं, पूरी दुनिया का तजुर्बा हमारे साथ और हमारे पास है कि एक व्यक्ति भी सैकड़ों हजारों लोगों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। वुहान में एक ही व्यक्ति से ये बीमारी शुरू हुई, ये वायरस फैलना शुरू हुआ और आज जिसने दुनिया भर में दसियों लाख लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। तो लॉकडाउन के कंटिन्यू या लॉकडाउन को हटाने को लेकर आप क्या राय रखते हैं विनोद जी? देखिए राजीव जी, ये पूरी तरीके से सरकार की तैयारी और मेडिकल ओपिनियन के बाद ही लिया जाए। हम स्वागत करेंगे
एजेंडा यही है सबके साथ, सरकार के साथ हमें, कि अपनी प्रयासों से कम लोग संक्रमित हो, इसके जो भी तरीके पालन किए जाएं हम साथ में। मैं लेकिन फिर कहूंगा राजीव जी, योजनाबद्ध तरीके से शुरुआत में अगर इस पे काम हुआ होता तो हम खुदकिस्मत थे, हमारे पास पर्याप्त समय था, हम लेट में आए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही से और इसकी दूरदर्शिता के अभाव की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि हम 19 मार्च तक एक्सपोर्ट करते रहे। सर्बिया को 90 मीट्रिक टन ये किया, और आपको बता दूं विश्व में भारत फार्मा इंडस्ट्री का भी एक बड़ा मैन्युफैक्चरर है, और उसके बाद भी हम मैन्युफैक्चरर हैं मास्क के, हम मैन्युफैक्चरर हैं वेंटिलेटर्स के, उसके बाद भी आज हम 2 महीने 3 महीने बाद हम उसको जुगाड़ कर रहे हैं, यत्न कर रहे हैं कि हमारे पास एक सीमित संख्या में आए, फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करें। नीतीश कुमार जी ने, इनके ही सहयोगी हैं, बिहार के लिए जो संख्या मांगी थी उसका 10% सरकार ने कहा हम देंगे। तो देखिए ये स्थिति मुंह भाई खड़ी है हमारे सामने, और माफ करिए, मैं बिल्कुल खुदकिस्मत समझूंगा, लेकिन जब आंकड़े इस बात की गवाही देंगे तभी मैं विश्वास के साथ इनको ये कह पाऊंगा कि अब मैं निश्चिंत हूं। और एक चीज से मेरा बिल्कुल इनसे असहमति है, भारतीय जनता पार्टी और नेताओं से, ये मरने पे देखिए भारत के और भारतवासियों की जान की आप कीमत कम नहीं आंक सकते हैं विश्व में किसी भी देश से, कहीं पर भी ज्यादा हो रहा है तो आप उसकी आड़ में अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ दे सकते। ये लापरवाही भरा रवैया है। आपको एक एक भारतीय की जान बचाने का भरसक यत्न करना चाहिए, और यत्न करने के लिए जो भी उसको भूलते हैं उसको देने का प्रबंध किया। ये कौन सी भाषा होती है, वहां से तुलनात्मक रूप से लीजिए, आप अच्छाई से तुलना करना हो, तैयारी से तुलना करना हो तो करिए, बेहतर प्लानिंग से करना हो तो करिए तुलना, लेकिन ये लापरवाही भरा रवैया, लोगों की मौत से आप तुलना करेंगे और अपने आप को आप सुख का अनुभव कराएंगे, ये अप्रोच गलत है। इस अप्रोच से कुछ नहीं मिलने वाला है भारतवासियों को। अभी आप बाज आइए और तैयारी के साथ और भरसक प्रयास करिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, सारा वर्ग आपके साथ खड़ा है, सारी पार्टियां एक साथ करिए, लेकिन इस बचाव पक्ष में दलील बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी कि वो हमारे देश के लोगों की जान हल्की है, उनकी कीमत कम है, हमारे संख्या कम है, हम इसको पूरी तरीके से खारिज करते हैं। ठीक विनोद जी, ठीक, हम जल्दी से तालान साहब को तालान साहब, ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन, हाँ अच्छा चंद्रमोहन जी आंसर करिए, बोलिए चौबे जी, बोलिए आंसर करिए, आप जवाब देना चाहते हैं, बोलिए। राजीव जी आपने एक चीज देखा होगा कि अभी तक एक भी कांग्रेसी, चाहे बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो या कार्यकर्ता हो, एक ने भी अभी सकारात्मक अपना जो है रवैया नहीं अपनाया। इन लोगों ने क्या एक बार की देश की जनता से सकारात्मक अपील किया? या इन लोगों ने एक बार भी जो है जमाते तबलीगी के ऊपर एक शब्द बोला कि आप लोग पुलिस के ऊपर हमला मत करिए, आप नर्सों के ऊपर मत फूकिए, आप डॉक्टरों को मत मारिए, पुलिस का बार बोला है चौबे जी, बार ये गलत है, निंदनीय है। इन लोग लड़ाने का और उनको उकसाने का काम करते आ रहे हैं। ये कहीं से भी आपको लग रहे हैं कि एक इस थाना बगल में था, आप क्या कर रहे थे? आप बात में ठीक हम देखिए तालान साहब को, हम जरा आज जो नए विषय आए हैं, चौबे जी, विनोद जी, आज जो नए विषय आए हैं उन पर हम प्रतिक्रियाएं ले लें। ये सब बात तो लगातार होती रही है, आगे भी होगी। तालान साहब, ये जो लॉकडाउन खत्म करना या नहीं करना या चरणबद्ध तरीके से करना, इसमें आपकी राय क्या है? ये टिप्पणी कि अगर एक भी व्यक्ति रह गया तो फिर ये जो लॉकडाउन है इसका पर्पस डिफीट हो जाएगा, क्या ये बात सही है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक व्यक्ति दसियों, बीसियों, सैकड़ों, हजारों को संक्रमित करने की क्षमता या कुव्वत रखता है, उसने किए हैं, हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं। ऐसे में लॉकडाउन को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए सर, जो लॉकडाउन हुआ है इससे जो हमें नुकसान होना था अर्थव्यवस्था के रूप में, वो हो चुका है हमें नुकसान। ऐसा नहीं है, अगर जो इस नुकसान के झेलने के बाद भी कम्युनिटी स्प्रेड हो जाता है या कुछ केस रह जाते हैं जिनको डिडक्ट नहीं कर पाते हैं हमारे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य सेवाएं, नहीं सरकार नहीं कर पाती है, तो वो और घातक होगा। एक तो हमें अर्थव्यवस्था भी गई हमारी, नुकसान हुआ हमें, और फिर भी हम कोरोना को हरा नहीं पाए, तो ये दोहरी मार हो जाएगी भारत पे। इसीलिए मुझे लगता है कि लॉकडाउन को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं ना इस जनता का और प्राइम न्यूज के दर्शकों का एक चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पूरे वर्ल्ड में 6% जीडीपी का खर्चा होता है स्वास्थ्य सेवाओं पे, भारत करता है 1.4% अपनी जीडीपी का खर्च करता है स्वास्थ्य सेवाओं पे, जो हम पूरे वर्ल्ड से बहुत पीछे हैं इस चीज में। और जब ये इस महामारी से हम उभरेंगे
तो हमें इन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा और हमें अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पे अपनी जीडीपी का टोटल मतलब बजट को बढ़ाना होगा। बजट नहीं बढ़ा पाएंगे तो हम जैसे इस बार तो ठीक है हम कैसे लड़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य की तैयारी भी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अब एक बीमारी आई और इसके बाद नहीं आएंगी, तो उन सब चीजों के हिसाब से भी हमें तैयारी रखनी पड़ेगी। और पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। इसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं पे बजट बढ़ जाएगा और जहां जैसे अमेरिका में प्राइवेट स्वास्थ्य सेवाएं थी, स्पेन में प्राइवेट क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं थी, सबको टेक ओवर करेगी गवर्नमेंट। वैसे ही भारत में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। प्राइवेट के भरोसे नहीं रहा जा सकता है। सरकार को ना सरकार की तरह काम करना पड़ेगा। सरकार को एलआईसी चलाने की जरूरत नहीं है, सरकार को सड़क और सड़क की सुविधा देने की जरूरत है, स्वास्थ्य सेवाओं और रक्षा की जरूरत है, इन सारी चीजों की जरूरत है। एलआईसी चलाने की जरूरत क्या है सरकार को? एलआईसी, एयर इंडिया, ये क्यों चलाए सरकार? स्वास्थ्य सेवाएं दे नहीं पाते, 1.4% खर्चा कर रहे हैं। अब जीडीपी का टोटल बजट इतना है हमारा स्वास्थ्य सेवाओं पे और हम चला रहे हैं एलआईसी। सरकार एलआईसी थोड़ी चलाती है, सरकार का काम मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट करें, अच्छे से चलाएं, देश को चलाएं सरकारें। ठीक है, ठीक है। हम एक बार जरा डॉक्टर साहब को आखिर में जोड़ना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, 700 का आंकड़ा 24 घंटे में है। क्या ये आंकड़ा डॉक्टर सिन्हा कम्युनिटी स्प्रेड या लोकल ट्रांसमिशन की तरफ इशारा करता है या नहीं करता है? हालांकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया कि कुछ कुछ इलाके हैं जहां ये लोकल ट्रांसमिशन भी हुआ है, तो आप इसे किस नज़र से देखते हैं? नंबर 1। नंबर 2, ऑल ओवर वर्ल्ड सिनेरियो, ये 13 दिन कंप्लीट हो रहे हैं, 10-12 से ज़्यादा दिन हो गए हैं, 21 दिन का लॉकडाउन है। डॉक्टर सिन्हा, क्या कुछ नई चीज़ें हो रही हैं? जैसे हम क्या किसी वैक्सीन की तरफ आगे बढ़े हैं? जैसे कि क्या जो आप बहुत शुरुआत से कहते आ रहे थे कि ये जो वायरस है ये कमज़ोर हुआ है या कमज़ोर हो रहा है धीमे धीमे, इसकी कोई प्रामाणिकता अब तक सामने आई है क्या डॉक्टर सिन्हा? देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे आपने पूछा, 700 केसेज हैं और हमारे लोकल ट्रांसमिशन या कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, कुछ कुछ जगहों पे बिल्कुल होना स्टार्ट हो गया है और ये बाकी जगहों पे भी लोकल या कम्युनिटी ट्रांसमिशन जरूर होगी। हम उसको जो इसको वही मैंने कहा ना कि जो ये पीक जा रहा है, इस पीक को हम कितना देरी में कर ले जाते हैं वो हमारे लिए उपलब्धता होगी। तो इसके यही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो स्टेज 2 से स्टेज 3 जाने का जो समय होना चाहिए, वो समय हमें काफी जितना देर को हम उसको बढ़ा सकते हैं वो हमारे लिए इस वायरस से लड़ने के ऊपर के और इसमें जीत हासिल करने का एक बहुत बड़ा कदम होगा। तो ये सारी जो कवायदें की जा रही हैं और आगे भी करेंगे हम, वो इसी वजह से होना चाहिए कि हम ये जो कम्युनिटी स्प्रेड जो भी हो उसमें थोड़ा जितना हम समय ले सकें जी। तो मैं बिल्कुल कह दूं कि नहीं, ये कम्युनिटी स्प्रेड बिल्कुल नहीं होगा, ये भी गलत है। ये होगा, लेकिन ये किस पैमाने पे होगा वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है और इसको जाने में कितना समय लगेगा ये भी हमारे पे डिपेंड करेगा। तो ये इसीलिए हमें अपनी जो पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों को अपनी तरफ से जो काम है ये आपको निरंतरता में करना पड़ेगा। और रही बात दूसरे की, जो मेडिकल जो फील्ड में जो है अभी जो मेन जो वैक्सीन के लिए जो अभी तक कुछ मैंने जो बात हुई थी वही चल रही है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन आने में आपको कम से कम जो है वो 1 से 1.5 साल लगना ही लगना है। उससे पहले हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कोई वैक्सीन जो है वो बाजार में आएगी और जो उपलब्ध होगी। तो वैक्सीनेशन की जो अभी जो जितने भी ये चल रहे हैं, जितनी भी रिसर्च चल रही है कि अब जो अभी पेशेंट अगर जो जा रहे हैं और ये कैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि अमूमन अभी जितना भी देखा जा रहा है कि इसका जो पेशेंट्स हैं ये इसमें जो ये खराब स्थिति जिसको हम ARDS बोलते हैं वो ARDS बिल्कुल थोड़ा अलग तरह का है। ये नॉर्मल वायरल ARDS जैसा बिहेव नहीं कर रहा है जो पहले के केसेस में देखी जा रहे हैं। तो उसमें हमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट करने के लिए, ये कन्वर्सेंट प्लाज्मा है या और कोई दवाइयां हैं, इन सबों पे अभी काफी रिसर्च चले जा रहा है। और क्योंकि सबसे ज्यादा केसेज आपको इटली से हैं और चाइना से हैं और स्पेन से हैं, तो वहां के डॉक्टर से जो हमारी जो भी संवाद हो पाया है उसमें यही चल रहा जा रहा है कि ये थोड़ा सा जो बिहेव जो इसका वायरस का है ये जो गंभीर रोगियों में थोड़ा अलग तरह से बिहेव कर रहा है। और लेकिन इसमें कुछ कुछ जो चीजों पे वो करके और पोस्टमार्टम करके वो देख रहे हैं कि जिसमें हम क्या चीज वर्क कर सकता है। तो इससे कार्य जो है बिल्कुल रिसर्च वर्क बहुत तेजी से चल रहा है इटली में और बाकी जगहों पे जहाँ पर केसेस की संख्या काफी ज्यादा है। जी
तो हम होप यही करते हैं, हम उम्मीद यही करते हैं कि कुछ आने वाले 1 या 2 महीनों में एक काफी कुछ ऐसे आएंगे जहां पे इसका इलाज का कुछ एक हल मिल सके। ये मेरी मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, हो सकता है ये सच होना या सच हो भी जाए, लेकिन जिस तरह से रिसर्च वर्क चल रहा है जी और बाकी जगहों पे हम होपफुल हैं कि कुछ न कुछ आंसर जरूर हमें मिलेंगे। इसका कोई ना कोई उत्तर आना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिन्हा, लगातार हमारे साथ बने और जुड़े रहने के लिए। विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रमोहन चौबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तालान साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हमें उन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। रिसर्च लगातार चल रही है जैसा डॉक्टर सिन्हा कह रहे थे, और पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी, जो भी साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, जो मेडिकल विशेषज्ञ हैं, वो इस पर लगातार रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी का जो समय है वो यही कह रहा है कि हमने जिन फार्मूलों के तहत इसको कंट्रोल में रखा है या बेतहाशा बढ़ने नहीं दिया है, हम उन फार्मूलों को अपने यहाँ जारी रखें। सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर करें और लॉकडाउन का पालन ज़रूर करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज़ पर खबरें जारी हैं।